शादी के बाद बेटियां अपना घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। खिड़की की तरफ देखती हुई सरला सोच रही थी कि 2 दिन बाद भाई दूज है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। इसी उधेड़-बुन में सरला उलझी हुई थी। फिर जाकर अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। माँ ने इस बार भाई दूज के लिए मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, और उसे इजाज़त देते हुए कहा कि तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सरला अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, पर इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दी और भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सरला ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उसकी माँ ने बताया कि इधर भैया का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से और भी समस्याएं हो गई हैं। बस इसी कारण से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सरला बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सरला को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सरला दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। सरला को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आई हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सरला हर बार कह देती थी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत थी। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। सरला मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सरला बोली, भैया, बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं आती, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती है। जब मुझे देखकर माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड प्यार करते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सरला ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो दुआएं लेने देने आती हैं, और जब वे मायके के घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके जीवन में पेश आने वाली सभी मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके
पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में।